दर्शकों, मैं कुसुम और इस वक्त हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम मौजूद है जिला नर्मदापुरम की तहसील बनखेड़ी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय, यहाँ पर देख सकते हैं साइड में ही टेंट लगाया हुआ है। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं जो कि शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी गाड़ियां एक साथ लगाई हुई हैं, यहाँ पर व्यवस्थित रखी है। दर्शकों, हमारे साथ आज एक मैम जुड़ी हुई हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग संपन्न हुआ, यहाँ पर उनका सत्संग सुनने आई थी। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभाती अग्रवाल नाम है। मैं कहाँ से हो आप? मैं जबलपुर से हूँ। मैं यहीं सिविल हॉस्पिटल पचमढ़ी में ही डाइटिशियन की पोस्ट पर काम करती थी। आपको यहाँ पर आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे दियालाल और भागीरथ जी द्वारा दो जो मेरे से जुड़े पिपरिया में, उनके द्वारा इस सत्संग के बारे में पता चला है। आपको यहाँ आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा शांतिपूर्ण और बहुत सहृदयतापूर्ण व्यवहार है सबका, और सभी लोग आपस में बिना किसी भेदभाव के बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और भक्ति में लगे हुए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ का सत्संग साइट वगैरह, वहाँ की सब, यहाँ की व्यवस्थाएं भी सभी बिल्कुल पंक्चुअल चल रही हैं। इसमें कोई कमी नहीं है। सभी अपना अपना कर्तव्य पूरे ध्यान से करते हैं और सभी बहुत शांत, एक दूसरे से मिलनसार, एक दूसरे से छुआछूत और ये दुर्भावनाओं से दूर सभी लोग मुझे सामान्य और अच्छे लगे। और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग हुआ वो सुना आपने, तो वो कैसा लगा आपको? सत्संग सुना मैंने, और अभी थोड़े दिन हुए हैं मैं 2, 4, 5 सत्संग उनके सुन चुकी हूँ। सत्संग तो जैसे सभी वेद पुराण, गीता, रामायण, इन चीज़ों में जो बातें हैं वही वो बोल रहे हैं, और उसको इस सामान्य ढंग से बोल रहे हैं कि एक निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग सभी समझ सकें और वो प्रैक्टिकली रूप से अपने जीवन में उतार सकें। जी, और आपके जैसे जो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि आप डॉक्टर पद पर हैं, तो आपके जो साथी होंगे आप उन्हें क्या कहेंगी कि यहाँ पर आना चाहिए या नहीं? कह सकती हूँ मैं, मेरे कहने से यदि वो आते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी उनको, और यहाँ का साहित्य दूंगी कि वो पढ़ के कुछ, सभी तो नहीं पर कुछ तो प्रभावित हो सकते हैं, तो आ भी सकते हैं कुछ। धन्यवाद मैम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भागीरथ दास। कहाँ से हैं आप? ग्राम जासरवानी, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम। आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक दिवसीय सत्संग संपन्न हुआ उसमें आए, तो आपने यहाँ पर क्या क्या विशेष देखा? देखिए, मैंने यहाँ पर आकर देखा, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ पर भक्तों का जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे भगत यहाँ पर हैं, जैसे जो रहते ही ना पहले भक्ति करने वाले रहते थे, उनका आचरण, उनका बैठना उठना, बोलना चालना, भक्ति से संबंधित उनकी बातें, कथाओं के विषय में, वेद पुराणों के बारे में वो बोलते बताते हैं कि भाई गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि कोई यहाँ पर तो ऐसा है कि जो वेद पुराणों की कोई चर्चा करता है, यहाँ पर वेद पुराणों से मिलजुल कर कोई बातें, और आज इनके अंदर भक्ति की बातें हैं, आज ये सनातन के विषय में कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि हम यहाँ पर एंटर होते हैं तो जब एक बैनर लगा रहता है उसमें आपके संत रामपाल जी की एक वाणी लिखी रहती है, उस वाणी का क्या अर्थ है? हाँ जी, यहाँ पर मेन गेट पर एक बैनर लगा होता है, उसमें वाणी लिखी है परमात्मा जी की कि तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो यहाँ पर परमात्मा जी ने इस वाणी के माध्यम से बताना चाहा है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ कमल बने हुए हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी गणेश जी का वास रहता है। तो जो उनकी सही भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज यथार्थ भक्ति और उनके यथार्थ मंत्र बताते हैं जिनसे हमको विशेष लाभ होता है। उसके बाद परमात्मा जी ने ये भी बताया कि फिर सुन सतगुरु उपदेश, फिर एक और विशेष बात, एक विशेष उपदेश और रह जाता है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानकारी उसमें रहती है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मंत्र रहता है, वो फिर परमात्मा जी और देते हैं जिससे हमारा पूरा भक्ति मार्ग कंप्लीट होता है। इसमें हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश व उनके साथ साथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भी यथार्थ भक्ति हमको करने को मिलती है।
और हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे जो कि सबसे विशेष है, यहाँ पर आकर जो शांति और बिल्कुल सद्व्यवहार देखने को मिलता है वो कहाँ से है, कैसा है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि हमारा जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो भक्ति करना है, ना कि पैसा कमाना है। आज हम देखते हैं कि जगत के अंदर माया के पीछे दौड़ने की भागम भाग लगा हुआ है। आज हर एक व्यक्ति टेंशन में है, सिर्फ पैसा कमाना ही उसका उद्देश्य है, और वो पैसे कमाने के चक्कर में इतना टेंशन में रहता है, उसको खुद वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है उससे भी वो अपरिचित रहता है। वो तो बस पैसा कमाना चाहे उसमें उसको पाप लगे या पुण्य बने, वो तो बस पैसा पैसा पैसा। तो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं, और कोई व्यक्ति यदि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन ले तो उससे उसकी जो मानसिक टेंशन है वो बहुत ही कम हो जाती है। उसको पता चलता है कि पैसे के अलावा कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो हमको सब सर्व सुख दे सकता है, और हमारे जितने भी कष्ट हैं, आज हम पैसे के लिए परेशान हैं, कोई दुख बीमारी से हम परेशान हैं, या कोई पारिवारिक हमारे लिए कोई दुख है, तो वो संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति से हमारे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और हमको पूर्ण सुख मिलता है, और हमको यहाँ पर बहुत शांति मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए टीवी पर बहुत सारे सत्संग, कुछ चैनलों पर सत्संग चलते हैं, उस पर पट्टी चलती है, उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, उन पर आप कांटेक्ट करके और अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता पूछ सकते हो और उनसे नाम दीक्षा ले सकते हो। उसके साथ साथ एक और रहता है, कभी कभी किसी ग्राम में या शहरों में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कुछ पुस्तकों की सेवा करते हैं, जो ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है। तो यदि आपको वो कभी प्रचार करते हुए दिख जाएँ तो आप उनसे पुस्तक लेकर और उस पुस्तक को पढ़कर भी आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।